पानी PTI के 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ATC लाहौर के जज खालिद अरशद ने तहरीरी फैसले में कहा कि मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्द बन जाता है। इश्तिहार अंगेज़ पैगाम देना और उससे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। अबूरी ज़मानत मासूम फ़र्द का हक है। अबूरी ज़मानत इस दरख्वास्त गुजार का हक नहीं है जिसने PTI के दीगर क़यादत से मिलकर रियासत के खिलाफ जंग की और हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस इरफान सादत के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल कदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं, फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया। आप मुल्ज़मान के साथ सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि आप हमें गलत दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला चाहती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अपील में अगर केस आया है तो फिर सब कुछ खुल गया है। जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि ये नुक्ता नज़र मेरे साथी का हो सकता है, मेरा नहीं। हमें इस अपील का स्कोप देखना है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की आज मुल्ज़मान से अहल खाना की मुलाकातें करवाने की यकीन दहानी। सुन्नी तहत कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने एक रोज़ कबल फैसला महफूज किया था। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस के फैसले से मुताल्लिक़ गौर किया गया। NH46 इस्लामाबाद में मुबैना धांधले के खिलाफ अपील। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, 46 और 47 जमा करा दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रिटर्निंग अफसर को भी फॉर्म 45, 46 और 47 जमा करवाने का हुक्म। अंजुम वकील की दरख्वास्त पर आमिर मुगल के वकील जवाब देने की हिदायत। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी की काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कमीशन आज़ाद है, किसी के मातहत नहीं। हाई कोर्ट ने हतमी ऑर्डर पास करने से रोका था, लेकिन कार्रवाई की जा सकती है। पानी PTI और बुशरा बीवी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जाहिद आसिफ चौधरी एडवोकेट के दलाइल इद्दत के हवाले से 1992 के केस का हवाला दिया। बोले, इद्दत के 39 दिन बताए गए, मुस्लिम फैमिली लॉ में सिर्फ 90 दिन बताया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मौबिन वकील जाहिद आसिफ बोले, मीडिया के जरिए एक गलत फहमी पैदा की जा रही है कि औरतों की शादी नहीं होगी, फैसला होने से पहले मीडिया पर ट्रायल आ जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने या फिर ना होने पर फैसला महफूज। दौरान समाअत अदालत ने इस्तिफसार किया है कि क्या किसी जज के खिलाफ को वारंट दायर हो सकती है, जिस पर वकील ने 1998 का सुप्रीम कोर्ट का सज्जाद अली शाह केस के फैसले का हवाला दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर जज का पर्सनल मामला हो तो देख सकते हैं। वकील ने जवाब दिया कि जी, मैं यही कह रहा हूँ। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। अज़रबैजानी सदर इल्हाम अलीयेव सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर वसी पैमाने पर बातचीत होगी। FBR में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन मुआशी बका का मसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का ऑडिट यकीनी बनाया जाए। FBR में इस्लाहात के मनसूबे एक छतरी तले लाए जाएँ, मिस इनवॉइसिंग से मुताल्लिक मसाइल हल किए जाएँ। मुल्क में आटे का बहरान के खदशा। विद होल्डिंग टैक्स का निफाज पर हुकूमत और फ्लावर मिल्स मालिकान में डेडलॉक बरकरार। मिल्स मालिकान अपने मुतालबात पर डट गए। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स बंद, गंदम की पिसवाई और आटे की सप्लाई रोक दी। फ्लावर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल।
कि मेरे पंजाब के लोग क्या करेंगे। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा के किसी बाजार में कोई FBI का आदमी दुकान सील करने आया तो फिर वो अपनी टांगों में वापस ले जाएगा। ये मेरी बात है। इंशाल्लाह। कोई दुकान सील करने आया तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगा। FBR और ताजरों के दरमियान इजलास की वीडियो वायरल। खैबर पख्तूनख्वा के ताजरों ने चेयरमैन FBR को खरी खरी सुना दी। कहा टैक्स पर मजीद टैक्स नहीं देंगे। कमर्शियल, ज़रूरी और बड़े सार्फिन के लिए बिजली महंगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे, ज़रूरी सार्फिन के लिए 6 रुपये 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। बड़े सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 91 पैसे का इजाफा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। जनवरी में बिजली सस्ती होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं देख रहे हैं कि किस IPPs का कितना अरसा बाकी है, ज़्यादा महंगे IPPs को निकालने का क्या तरीका है और उसकी कीमत क्या होगी, देख रहे हैं। IPPs को निकालने की कीमत क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला ज़रूर होगा। IPPs के खात्मे की बात नहीं कर सकता। शेख रशीद किस्म के बयानात नहीं दे सकता। कराची में एक के इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर 10 और कंपनीज होनी चाहिए जो हमें बिजली देने की कंपनीज के लाइसेंसेस हो उनके पास। उस कंपटीशन की वजह से रेट्स कम होंगे और एफिशिएंसी बढ़ेगी। MKM पाकिस्तान ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग का हल बता दिया कि इलेक्ट्रिक के अलावा 10 मजीद इलेक्ट्रिक कंपनीज लाने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल कहते हैं हमें प्रीपेड मीटर्स पर जाना पड़ेगा। जो बिल दे रहा है वो चोर नहीं मगर वो चोरियों के पैसे भी दे रहा है। तमाम मसाइल और बोझ सारिफ पर डालेंगे तो वो मर जाएगा। डिस्कोर्स की उजारादारी ख़त्म किए बगैर मसला हल नहीं होगा। हक दो तहरीक जारी है। हर फोरम पर कराची के अवाम के हकूक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र खान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम पर जुल्म का पहाड़ मुसल्लत कर रखा है। बिल पूरा लिया जाता है, बिजली 16 से 18 घंटे नहीं देते। आए रोज़ टैक्स पर टैक्स लगाकर अवाम पर बिजली बम बरसाया जा रहा है। सिंध काबीना ने सिंध मेडिकल लीगल एडवाइजरी बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी सेहत बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में टीचिंग फैकल्टी भर्ती करने की मंजूरी। इजलास में 20,000 सैलाब मुतासरीन के घर बनाने वाले मिस्त्रियों की तरबियत करने का फैसला भी किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कराची। बोहरा बरादरी के सरबरा सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन से मुलाकात। नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मोहसिन नकवी आयतुल्लाह अकील अल गरबी और साबिक निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से भी मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गुज़िश्ता रात CTD के शहीद अफसर अली रज़ा के घर भी गए। अहले खाने से ताज़ियत की। शहीद DSP अली रज़ा के लिए हिलाल शुजात और कायदे आज़म पुलिस मेडल की सिफारिश। बाजोड़ के हल्के PK 22 पर ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग जारी। सुन्नी तहत काउंसिल, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ जमातों के 10 उम्मीदवार मैदान में। हल्के में 51 पोलिंग स्टेशन कायम, 43 को हसास और 23 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया। दस्तावेज़ात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने FIA को सानिम बर्नी ट्रस्ट के दोनों ट्रस्टीज़ के बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे दी। सानिम बर्नी ट्रस्ट के सर्च वारंट की दरख्वास्त की मंजूर। आइंदे समात पर पुलिस फाइल मुकम्मल करके लाने की हिदायत। समात 25 जुलाई तक मुलतवी। कोयटा में लापता अफराद के लवाकिन की रैली। शुरा पर पुलिस टूट पड़ी। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। रैली में शरीक कई खातीन और बच्चों की हालत गैर। जवाबी के इलाके ज़ेदा गांव में भाई के हाथों 3 बहनों का कत्ल। मुलजिम नौशाद ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करके 3 बहनों को मार डाला।
मुलजिम फरार। मकतूलैन बहनों की उम्र 18 से 24 साल के दरमियान है। लाड़काना में जतोई बरादरी के 2 ग्रोहों के दरमियान तसादुम। फायरिंग से बाप बेटी समेत 4 अफराद कत्ल। वारदात के मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक नवाई गांव नाइच में जंगीजा जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में बच्चों की मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पेशावर एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइन के लैंडिंग गियर में आतिशबाजी। तैयारे को बड़े हादसे से बचा लिया गया। 276 मुसाफिर और अमले की 21 अरकान महफूज। मुल्क भर में मानसून सीजन जारी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, एबटाबाद, मालाकंड, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर, अटक, सवाबी, हरिपुर, शांगला, अटक में भी भरपूर बादल बरसे। आज से 15 जुलाई तक KPK और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान में बारिश होगी। अगले 3 दिनों में सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद में भी बरसात का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शहर कायद के बासियों को तेज बारिश के लिए मजीद इंतजार करना होगा। मानसून की हवाएं पंजाब की जानिब चली गईं। 19 या 20 जुलाई के बाद मानसून की हवाओं का रुख दोबारा सिंध की जानिब होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 20 से 21 जुलाई को कराची में तेज बारिश का इम्कान है। आज 4 मुहर्रम हराम, सफ़ीर इमाम हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके साहबजादों के फ़ज़ाइल पर मसाइब का दिन। 4 मुहर्रम तारीख का वो दिन है जब इब्न ज़ियाद ने कूफा आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। अहले कूफा और दीगर इलाकों से नवासे रसूल की मदद के लिए आने वालों को रोक दिया गया। करबला में यजीदी लश्कर की तादाद बढ़ने लगी। इब्न मरजाना के हज़ारों फ़ौजियों ने इमाम हुसैन को भी घेर लिया। यूनी फ़ौज गजा में तमाम अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। अगर इजराइल लबनान पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का इंतबाह। बोले जनूबी लबनान से इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ गजा पट्टी के सूरत हाल से वाबस्ता हैं। हिस्पैनवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ गजा और यूक्रेन जंग पर मगरब के दोहरे मेयार पर बरहम। नेटो इजलास से खिताब में कहा कि हम यूक्रेन की हिमायत कर रहे हैं क्योंकि हम बैनुल-अक़वामी कानून की दिफा का दावा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें गजा के लिए भी करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम की नई सिलेक्शन कमेटी के लिए फार्मूला तैयार कर लिया। आसिफ शफीक, मोहम्मद यूसुफ, गैरी किर्स्टन, जेसन गिल्स्पी नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल। कप्तान भी रुकन होगा। वाइट बॉल और रेड बॉल के कप्तान सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी में कोई चीफ सिलेक्टर मुकर्रर नहीं किया गया। तमाम मेंबरान के पास एक जैसे इख्तियारात होंगे। और इंग्लैंड ने यूरो कप के फाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद सख्त हरीफ नीदरलैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में इतवार को इंग्लैंड का सामना टॉप फेवरेट स्पेन से होगा।